नमस्कार, मैं झर्रा, आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ समय बाद चुनाव होंगे और वोटिंग होगी। चुनावी हलचल को देखते हुए हम यहाँ मुलाकात करते हैं अब्दुल सलाम जौहर से, जो कि एक अच्छे समाज सेवक हैं और मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन के कन्वीनर भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड विजेता भी हैं। तो हम इनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव के रुझान किस तरह से रहेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल कांग्रेस से मुस्लिम काफ़ी नाराज़ भी रहे हैं, जो कि बालिका छात्रा को लेकर भी और काफ़ी कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस से दूरियां बना रखी थी। लेकिन इस बार क्या होता है, आइए हम इनसे जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि हमने देखा है कि बालिका छात्रावास को लेकर और उर्दू को लेकर काफ़ी समानताएं नज़र आई थी और मुख्यमंत्री से लोग काफ़ी नाराज़ भी नज़र आए थे। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार क्या कांग्रेस दोबारा रिपीट कर सकेगी? देखिए, वो अल्पसंख्यक जो छात्रावास का जो इशू था, उससे नाराज़गी तो समाज में रही और उर्दू सब्जेक्ट के मामले में पढ़ाने या उनकी बुक्स के मामले के अंदर भी कुछ नाराज़गी रही। लेकिन अब भी जो चुनाव है, ये चुनाव बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी चुनाव है। तमाम तर नाराज़गी के बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय या मुस्लिम समुदाय वो आने वाले भविष्य को और मुल्क की तरक्की और मुल्क के हालात को देखते हुए फ़ैसला ले रहा है। उसके सामने मुल्क जिस हालत से गुज़र रहा है और मुल्क में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और जिस तरह से संविधान के सिलसिले से जो काम हो रहा है, उससे मुस्लिम समुदाय बहुत चिंतित है। लिहाजा वो अब ये देख रहा है कि ये जो आने वाला चुनाव है, ये मुल्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस एतबार से वो अपना फ़ैसला ले रहा है और तमाम तर नाराज़गी या कमियों के बावजूद भी वो एक बड़े स्तर पर सोचकर अपना फ़ैसला लेने जा रहा है। अभी हमने देखा है कि तिजारा में बालकनाथ के मंच से कुछ विवादित बयान जारी किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद और गुरुद्वारे देश के लिए नासूर है, जिसके लिए हालांकि जब सिखों ने हुदम मचाया और तो उस मुद्दे को लेकर उसने माफ़ी मांग ली। लेकिन फिर उसने ये कहा कि मस्जिद और मदरसे नासूर हैं, लेकिन मुस्लिमों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। देखिए, मुस्लिम जानता है कि एक पार्टी विशेष का मकसद जो है वो समाज में जहर फैलाना, नफ़रत फैलाना, हिंदू मुस्लिम मंदिर के इशू उठाकर वोटों का ध्रुवीकरण करना और सियासी फ़ायदा उठाना उनका मेन मकसद है। और समाज के सभी वर्ग के लोग, शिक्षित वर्ग, बुद्धिजीवी लोग और आम पब्लिक भी अब ये समझने लगे हैं कि पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए महंगाई है, बेरोज़गारी है और दूसरे जो अहम मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये एक जो बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो या उसके जो संगठन हैं या उसके उम्मीदवार वो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन धरातल पे इसकी कोई ज़्यादा अहमियत नहीं है और पब्लिक ही उसको अब नकार रही है। और राजस्थान में तो वैसे भी एक आपसी सौहार्द का वातावरण रहा है, गंगा जमनी तहजीब आपस में रही है और यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इस तरह का जो ध्रुवीकरण का जो मुद्दे हैं वो ज़्यादा कामयाब होंगे नहीं। इसी वजह से मुस्लिम क्या रिएक्शन देता, जब हमारे जो और दूसरे भाई हैं उन्होंने ही उस पर आपत्ति उठाई, उसी घोर निंदा की। मुस्लिम समाज भी जानता है कि जो वो कह रहे हैं असल में वो ना तो होने वाला है, ना वो कर सकते हैं, ना ऐसा होगा। तो फिर अननेसेसरी वाद विवाद के अंदर मुस्लिम पढ़ना नहीं चाहता। मुस्लिम अब जो राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की तरक्की के लिए और आने वाले 2024 के चुनाव को मद्देनज़र देश के संविधान की रक्षा किस तरह से हो, आपसी भाईचारा किस तरह से समाज में कायम रहे, किस तरह से लोग मिलकर साथ रहें, इसके अलावा जो बेरोज़गारी है या महंगाई है या दूसरे और मुद्दे हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, उन मुद्दों पर अब गौर करना, फोकस करना चाहता है। शिक्षा है, उस पर फोकस करना चाहता है और उन्हीं मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है और आगे उन्हीं मुद्दों पर ही दूसरी पार्टी को भी आना होगा और उसी पर चुनाव होगा।
जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा को लेके जमील खान जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं, उन्होंने मन से कहा था कि कांग्रेस कलम के बजाय मुस्लिम लड़कों के हाथ में नशे की पुड़िया दे रही है। तो ये किस तरह के उनके बयान थे, इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ गौर करेंगे? देखिए, नशे की जो समस्या है ये बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी समस्या है। इसमें प्रशासन की लापरवाही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन समाज को और समुदाय विशेष के लोगों को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये ऐसी समस्या है जिस पर समाज के लोगों को खुद जागृत होना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी होगी, तभी ये समस्या का समाधान होगा। इसमें बयान देने से ही मसले हल नहीं होंगे, इसमें प्रैक्टिकली काम को करना होगा। और जो इस तरह से काम कर रहे हैं, इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, उस पर प्रशासन को अंकुश लगाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि प्रशासन के कुछ लोग, नीचे स्तर के लोग उसमें शामिल होते हैं और वही उसको प्रोत्साहन देते हैं, जिसमें लगाम लगनी ज़रूरी है। और कई बार उच्च अधिकारियों के नॉलेज में भी बात लाई जाती है और वो भी अपने स्तर पे कार्रवाई करते हैं। तो ये तो समाज में एक जागृति करने वाला, निरंतर कोशिशें करने वाला प्रोग्राम है, जिस पे लोग काम कर भी रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और कई संगठन भी कर रहे हैं। लिहाजा इसकी सियासी एतबार से कोई अहमियत नहीं है। केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उससे यहाँ पे कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके ज़्यादातर जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम है और मुस्लिम क्षेत्रों से ही खड़े हुए हैं, तो क्या ये कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, अब जो मतदाता है वो जानता है कि ये चुनाव बहुत अहमियत और बहुत एक वोट की बहुत कीमती है, एक वोट की बहुत अहमियत है। और जब मतदाता इस बात को जानता है कि मेरे एक वोट की बहुत कीमत है और उसकी अहमियत है, तो वो ये भी जानता है कि मेरा वोट किसी भी हालत में ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आम आदमी पार्टी है या दूसरी और भी पार्टियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो दूसरे एरिया हों या अल्पसंख्यक समुदाय के या मुस्लिम समुदाय के एरिया हों। वहाँ पर लोग समझते हैं कि यहाँ इन पार्टियों को ना तो ये सरकार बनाने की स्थिति में है, मुश्किल से एक आध दो भी जीतने की स्थिति में नज़र नहीं आते हैं, तो आदमी कोई भी जो है अपना वोट ख़राब नहीं करेगा। और लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं, और मुस्लिम समुदाय भी जानता है कि हमें किसी हालत में वोट का बिखराव नहीं करना है और हमें देश की और संविधान की रक्षा के अंदर अपना रोल निभाना है। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समुदाय बहुत परिपक्व है, वो खामोश है, लेकिन वो उसने अपना फ़ैसला ले लिया है कि हम ऐसी ही पार्टी को उम्मीदवारों को वोट देंगे जो सरकार बनाने की स्थिति में है। क्योंकि राजस्थान में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, तो जाहिर है कि बीजेपी तो मुस्लिम समुदाय की तरफ ध्यान देती ही नहीं है। अब जैसा कि आपने देखा कि 200 टिकटों में एक टिकट भी नहीं दिया, तो उनका तो वो मुस्लिम टारगेट है और मुस्लिम को वो तवज्जो देती ही नहीं है। अब मुस्लिम के सामने कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक पुरानी पार्टी है, उसका आज़ादी में एक रोल रहा है और देश की रक्षा सुरक्षा, देश के संविधान को लागू करवाना, और आज भी वो इसी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। संविधान की रक्षा के लिए आपसी समाज में बंटवारा ना हो, जहर ना हो, नफ़रत ना हो, आपस में एक दूसरे में लोग भाईचारे से रहें, मोहब्बत खुलूस से रहें। तो ये कांग्रेस पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर पे राहुल गांधी की जो पिछली यात्रा रही और अभी भी जो राहुल गांधी का जो निरंतर एक तरह से यात्रा चल रही है कि भाई आपसी भाईचारा कायम रहे, किसी भी तरह से वर्ग में, जाति में, धर्म के आधार पर बंटवारा ना हो, और ये बहुत ज़रूरी है। जब समाज आपस में मिलजुल के रहता है तो राष्ट्र अपने आप तरक्की करता है। तो ऐसे हालत में मैं समझता हूँ कि ध्रुवीकरण का कोई इसमें असर भी नहीं रहेगा और वोटों का बिखराव किसी हालत में भी मुझे नज़र नहीं आता है कि वोटों का बिखराव होगा। अब ठीक है, पार्टी हैं, सियासी पार्टी हैं, लोग आएंगे जाएंगे, कि मुस्लिम पार्टियां भी हैं, लेकिन मुस्लिम जानता है कि हम इसको वोट देने से हमारा वोट ख़राब होगा, और वो नहीं करेगा। एक मुश्त मैं तो ये
सभी लोगों से ये अपील भी करूँगा, समाज के सभी वर्ग, सभी जाति के लोगों से, और ख़ास तौर पे अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी, कि वोट की कीमत को पहचानें। और एक एक वोट बहुत कीमती होता है। ये वोट आगे आने वाले 5 साल के लिए और मुल्क की तरक्की, संविधान की तरक्की, आपसी भाईचारे के लिए वोट है। तो हमें बहुत सोच समझकर वोट देना है। किसी बहकावे में या जज्बात में आकर इमोशनल तरीके से वोट नहीं देना है। और मुत्तहिद इत्तेहाद के साथ में हमें यूनाइटेड होकर, कांग्रेस पार्टी चूँकि मुख्य मुकाबले में है, हमें उन्हीं के उम्मीदवार को अपना वोट और सपोर्ट देना चाहिए और उसको विजयी बनाना चाहिए, ताकि जो नफ़रत का जो माहौल है, एक दूसरे समाज में जो दूरियां ना हो, मुद्दों से जो दूसरी पार्टी भटकाना चाहती है उसको वो नकारे। और मुल्क की तरक्की और मुल्क के संविधान में जिस तरह से आज़ादी के वक्त तक, या आज़ादी के वक्त में भी मुस्लिम समुदाय ने बहुत बड़ा रोल निभाया, आज भी मुसलमान ख़ास तौर पर वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझता है और उसी ज़िम्मेदारी का निर्वहन वो करेगा और अपने वोटों का बिखराव नहीं करेगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप मुख्यमंत्री के वहाँ आते जाते रहते हैं, वहाँ से आपका काफ़ी पुराना नाता है, तो आगामी चुनाव के बाद, यानी कि अगर मान लो कि कांग्रेस रिपीट होती है, तो एजुकेशन को लेके या कंप्यूटर सेंटर को लेके, क्योंकि अगर मुस्लिम क्षेत्रों में देखा जाए या गरीब तबकों के क्षेत्र में देखा जाए तो नशे की दुकान ज़्यादा मिलेगी आपको, दारू के उन सब की दुकान ज़्यादा मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर सेंटर या एजुकेशन के ट्यूशन सेंटर नहीं मिलते हैं। तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे कि मुस्लिम क्षेत्रों में या जो गरीब तबके हैं उन क्षेत्रों में एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी को इस बात से अवगत भी कराया जाता रहा है। जब भी बात होती है, मुख्यमंत्री ख़ुद भी इसमें अवेयर हैं और शिक्षा पर और चिकित्सा पर तो वो जितना जोर दे रहे हैं, वो न सिर्फ हिंदुस्तान भारत में बल्कि दुनिया के अंदर भी उनकी इसके में चर्चा होती है और सराही जा रही है। और शिक्षा पे तो विशेष उनका जोर है, और ख़ास तौर पे जो महात्मा गांधी जो इंग्लिश विद्यालय सब जगह खोले गए हैं, तो वो सभी सेक्शन में, सभी वीकर जो सेक्शन हैं, माइनॉरिटी के जो एरियाज़ हैं, उनके अंदर भी स्कूल खोले गए हैं, कॉलेज खोले गए हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी स्कूल जो है विद्यालय वो खोले गए हैं और काफ़ी मुख्यमंत्री फोकस कर रहे हैं। कमियां हैं, सुधार की और गुंजाइश है, आगे उनका प्रोग्राम भी है और 2030 का मिशन भी वो लेकर चल रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं और पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। और आने वाले टाइम में कांग्रेस सरकार की जैसे कि उम्मीद है कि कांग्रेस की सरकार फिर दोबारा बनेगी, तो वो शिक्षा पे और चिकित्सा पे सब पे जैसे जोर दे रहे हैं, आगे इस वीकर सेक्शन में या अल्पसंख्यक समुदाय के एरिया में विशेष वो ध्यान देंगे। इस तरह से उनकी योजनाएं भी है और इस तरह से उन्होंने हम लोगों को भरोसा भी दिया है और हमें वो नज़र भी आता है। एक अहम सवाल, मुस्लिम स्कूल है एमडी रोड पे, उसमें फ़ंड की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो क्या अगर कांग्रेस जीते तो इसके लिए आप कोई कोशिश करेंगे कि एक बड़ा फंड मिले जिससे कि उस स्कूल को इस स्कूल का विकास हो सके बढ़िया तरीके से? हाँ, अभी उनके चुनाव शायद 10 दिसंबर को होने जा रहे हैं और उसमें जो चुनाव में हिस्सा लेने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो मैं उन्हीं से ही गुजारिश अपील करना चाहूँगा कि अच्छे लोगों का चुनाव हो, जो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, काबिल लोग हैं, प्रतिष्ठित समाज के लोग हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिनको शिक्षा के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में अच्छा तजुर्बा है, उन लोगों को आगे लाना चाहिए और ग्रुपबाजी से बचना चाहिए। क्योंकि ग्रुपबाजी से ही मुस्लिम स्कूल को पहले भी नुकसान हुआ है और अभी जो मौजूदा कमेटी है वो चुनकर आई, लेकिन जिस मकसद के लिए वो लोगों ने उनको चुना, जिन उम्मीदों से चुना, उस पर वो खरा नहीं उतरी और यूनिटी के बजाय उसमें भी बिखाव और ग्रुपबाजी नज़र आया। शहर में भी ग्रुपबाजी नज़र आई और जब ग्रुपबाजी होती है, लोग एक दूसरे ग्रुप में बढ़ जाते हैं, तो फिर उसका नुकसान संस्था को होता है।
और उसका नुकसान मुस्लिम स्कूल को हुआ है। आगे भी अगर ग्रुपबाजी ख़त्म नहीं होती है तो मुस्लिम स्कूल का भला नहीं होगा। तो मेरी तो उन तमाम ज़िम्मेदार लोगों से जो मेंबर हैं मुस्लिम स्कूल के, जो मुस्लिम स्कूल के हमदर्द हैं, जो चाहते हैं कि मुस्लिम स्कूल एक अच्छा स्कूल हो और उसके अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों पढ़ें, उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य निखरे और एक नामचीन स्कूल वो बने, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो सब निकल कर आएँ, अच्छे लोगों को चुनें और ग्रुपबाजी को ख़त्म करें। अगर ग्रुपबाजी को ख़त्म नहीं करते हैं तो फिर मुस्लिम स्कूल का भला नहीं होगा, फ़ंड की कमी नहीं आएगी। फ़ंड तो सरकार अपनी जगह है, सरकार के नुमाइंदों से बात की जा सकती है, लेकिन समाज खुद सक्षम है। समाज में कुछ असरदार लोग हैं, पैसे वाले हैं, हमदर्द लोग हैं जो पैसे की कमी नहीं आने देंगे। कमी जो हमें दूर करनी है वो हमें ग्रुपबाजी से दूर करनी है। आज जो मौजूदा कमेटी है उस कमेटी को आगे बढ़कर ऐसे लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए जो सही मानों में काम कर सकें, जिससे मुस्लिम स्कूल का ग्रुपबाजी में लोग ना बटें, ये उनको कोशिश करनी चाहिए। और स्वेच्छा से आज जो मुस्लिम स्कूल की कमेटी ने काम किया, काम जो भी किया, जैसे भी किया, उसका हम वेलकम करते हैं। काफ़ी काम नहीं हुए ये भी सच है। आज मौजूदा कमेटी के एक हिस्टोरिकल वो कमेटी बन गई कि नीलामी तक की भी वहाँ पर एक कार्रवाई हुई। वो चाहे पिछली कमेटी से रिलेटेड थे, लेकिन जिम्मेदारी तो नई कमेटी की रहेगी, उसका मैनेजमेंट की रहेगी, उसकी जिम्मेदारी की रहेगी। तो अब उनको चाहिए कि वो अच्छे लोगों को सामने लाएं, उनको सपोर्ट करें, ख़ुद ही उसमें रहें या ख़ुद ही उसमें चुनकर आने की अगर वो जद्दोजहद या कोशिश में लगे रहते हैं और उसकी वजह से फिर शहर के लोग आपस में बढ़ जाएं, तो उससे आपका मकसद या किसी का मकसद पूरा नहीं होगा और मुस्लिम स्कूल को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे अब्दुल सलाम जौहर, जो कि अच्छे समाज सेवक हैं, और इस वक्त हमने चर्चा की है शिक्षा को लेकर, नशे को लेकर और राजनीति चुनाव को लेकर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहे जन अधिकार न्यूज़।